हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय प्रताप आप सभी का ई स्टडी विद अभय में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में पार्टनरशिप के बेसिक टॉपिक को समझा था, तो आज हम लोग इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में पार्टनरशिप के अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को समझेंगे। और आप लोगों से एक अनुरोध है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे और लोग भी जुड़ सकें। तो ठीक है, आइए आज पार्टनरशिप की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करते हुए हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना है और क्या निकालना है। तो आइए देखते हैं। ए बी सी ने क्रमशः 2000, 3000 और 4000 रुपए लगाकर व्यापार को शुरू किया। मतलब ए ने 2000, बी ने 3000, सी ने 4000 रुपए लगाकर व्यापार को शुरू कर दिया। एक वर्ष बाद ए ने अपनी पूंजी निकाल ली। देखिए, ए ने अपनी पूंजी निकाल ली मतलब उसने पूरी पूंजी निकाल ली। ठीक है, पूरा पैसा उसने 2000 रुपए जो लगाया था उसने निकाल लिया। यदि 2 वर्ष में कुल 3200 रुपए का लाभ हुआ हो तो ए का हिस्सा मतलब ए को कितना प्रॉफिट होगा ये हमें बताना है। तो आइए देखते हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न पे जैसा कि हम लोगों ने कल किया था। तो आइए देखते हैं। देखिए, ए लाभांश का हम लोग प्रतिशत निकालेंगे एबीसी का। तो देखिए, ए ने 2000 रुपए लगाए थे। ठीक है, अब ए ने एक वर्ष बाद अपनी पूंजी निकाली। इसका मतलब एक वर्ष तक उसने अपना पैसा लगा रहने दिया, तो उसको एक वर्ष तक जितना उसने 2000 रुपए लगा रखा था उस पर कुछ ना कुछ ब्याज मिलेगा। तो कितना मिलेगा, कितना लाभ हो रहा है, 12 महीने तक। मतलब उसने कहने का मतलब ये हो रहा है कि 2000 रुपए उसने 12 महीने तक व्यापार में इन्वेस्ट कर रखा था। ठीक है, उसका उसने निकाल लिया। लेकिन बात हो रही है कुल 2 वर्ष की। तो लेकिन इसका पैसा तो केवल 12 वर्ष तक ही, 12 महीने तक ही लगा रहा। ठीक है, महीने में इसलिए लेंगे क्योंकि एक साल में 12 है और 2 साल में 24, तो इसलिए हम लोग पूरा बना लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। एक वर्ष, तो इसके बाद बी ने 3000 रुपए लगाए 2 वर्ष के लिए, क्योंकि इसकी कोई बात नहीं करी गई है तो हम लोग मान लेते हैं कि ये 2 वर्ष में ही है। तो आइए देखते हैं आगे। 4000 रुपए सी ने लगाए 2 वर्ष के लिए, क्योंकि इसने भी नहीं निकाला, इसका भी लगा था 24 महीने। देखिए, यहां पे हम लोग माह इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर 15 महीने की बात हो जाती तो हम लोग ले लेते। यहां पे हम लोग साल भी ले सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 2 साल। ठीक है, रेशियो वही बनेगा, लेकिन आप कैसे समझ रहे हैं वो आप देख सकते हैं। चाहे आप मंथ में ले लीजिए, चाहे आप ईयर में ले लीजिएगा, क्योंकि कटने के बाद वही आ जाएगा। देखिए, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 1, 2, 2। आप यहाँ वर्ष भी लेंगे तो आप ये कर सकते हैं। आइए और सॉल्व करते हैं इसे। देखिए, 3 0 से 3 0 कट गया। तो अब यहाँ पे देखिए कितना बचा, 2, यहाँ पे 3 गुणे 2, यहाँ पे 4 गुणे 2। ये 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, सॉल्व हो गया। ठीक है, इसे बस हम लोग को सरल करना है, सरल अनुपात में लिखना है। 1, 3, 4। तो एबीसी का लाभांश का अनुपात है 1, 3, 4। ठीक है, ए का 1 है, बी का 3 यूनिट है और सी का 4 यूनिट है। ये रेशियो हम लोग यूनिट पे मान लेंगे। तो टोटल कितने यूनिट लाभांश है, 4, 3, 7, 1, 8 यूनिट का हमें लाभ हो रहा है। ठीक है, 8 यूनिट का लाभ हो रहा है। 8 यूनिट की वैल्यू, टोटल लाभ हमें बताया गया है 3200 रुपए। तो देखिए, 8 यूनिट की वैल्यू 3200 रुपए दी रखी है, कुल लाभ 3200 रुपए का हुआ था और हमें बताना है ए का कितना है। तो हम यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे 3200 बटे 4 करेंगे, 8 करेंगे तो यहाँ पे हमारा 400 रुपए आ जाएगा। ठीक है, देखिए 400 रुपए आ गया। अब हमसे पूछा गया ए का लाभांश कितना है, तो हमको पता है 1 यूनिट की वैल्यू 400 रुपए है, तो इसलिए हम यहाँ कह देंगे 1 यूनिट की वैल्यू 400 रुपए। तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, 400 रुपए। तो देखिए, अब अगर हमसे बी का पूछा होता, सी का पूछा होता, तो यहाँ 400 से गुणा कर देते, यहाँ भी 400 से गुणा कर देते। जो भी हमसे पूछा जाएगा हम यहीं पे गुणा कर लेंगे। बस शर्त इतना रहेगा कि आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिएगा, कितना भी पूछेगा आप कर लेंगे। ठीक है, आइए एक बार और समझते हैं इसे। ठीक है दोस्तों, देखिए एबीसी ने एक व्यापार आरंभ किया। ए ने 2000, बी ने 3000 और सी ने 4000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू कर दिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है कि लिखा है 1 वर्ष बाद ए ने अपनी पूंजी निकाल ली। ए ने अपनी पूंजी निकाल ली, तो इसका ये टोटल पैसा केवल 1 साल तक ही लगा रहा। फिर बी का कुल 2 साल तक लगा रहा और सी का भी कुल 2 साल तक लगा रहा। ठीक है, इसका मतलब है इन लोगों ने व्यापार बढ़ाए रखा।
तो ठीक है, तो देखिए हमने लाभांश का रेशियो निकाल लिया, तो हमें कुल लाभांश 8 यूनिट हो रहा, 8 यूनिट की वैल्यू कुल लाभांश हमें रुपए में दे रखा है, तो हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, 1 यूनिट की वैल्यू 400 रुपए है। इस तरह करने का मतलब ये होता है कि वो हमसे कितना भी पूछेगा, 1 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, हमको सिर्फ इनसे मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो इस प्रकार हम नहीं भी करेंगे मल्टीप्लाई, तो हम वहां पे ऑप्शन रहेगा पेपर में, खट से यहाँ पे करके अपने आप दिमाग में वहां पे टिक कर सकते हैं, इससे हमारा समय भी बच सकता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग बस इसे ध्यान से पढ़िएगा, आप लोगों को आ जाएगा कुछ इसमें करने में। जैसे हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे बिल्कुल सेम पैटर्न में, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। आइए साथ में करते हैं। देखिए ए बी सी ने एक व्यापार शुरू किया जिसमें उन्होंने 2:3:4 के अनुपात में पूंजी लगा दी, ठीक है। एक वर्ष बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग यानी कि आधा भाग, बी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग यानी 1/3 भाग और बढ़ा दिया। देखिए ध्यान देखिएगा, यहाँ पे निकाला नहीं गया है, यहाँ पे बढ़ाया गया है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि उसने, इन दोनों ने, ए और बी ने अपना पूंजी जो है बढ़ाया है। यदि 3 वर्ष बाद 44,88,000 रुपए का लाभ हुआ हो तो ए का भाग कितना है ये हमें बताना है, ठीक है। देखिए आप लोग समझ गए होंगे। आइए करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए ए का लाभांश अनुपात, बी का लाभांश का अनुपात और सी का लाभांश का अनुपात हम लोग इस तरह बना लेते हैं। देखिए उसमें लिखा है ए 2 रेशियो में और बी 3 रेशियो में और सी 5 में लगाता है। एक साल बाद ए ने अपनी पूंजी का आधा भाग और जोड़ दिया। देखिए यहाँ पे कुल बात करी गई है 3 साल की, तो यहाँ पे निकाला नहीं गया है, तो इसका मतलब 2 रुपए जो लगा है हम इसे 2 यूनिट मान सकते हैं। 2 यूनिट जो उसने लगाया था वो पूरा का पूरा 3 साल के लिए लगाया होगा, क्योंकि उसने निकाला नहीं है, इसने और जोड़ा है। तो 2 तो पूरे साल के लिए, मतलब जितने टाइम पीरियड के लिए उसने बता रखा है उतना ये आगे तक पूरा के लिए है, ठीक है। फिर देखिए 1 साल बाद उसने क्या कर दिया, आधा भाग बढ़ा दिया, तो 2 यूनिट का आधा भाग क्या हो जाएगा, 1 यूनिट उसने लगा दिया 2 साल के लिए, ठीक है। आप ये बात समझ रहे होंगे। देखिए यहाँ पे हमने 3 साल क्यों लिख दिया है, क्योंकि 2 यूनिट तो उसने 3 साल के लिए लगाया ही लगाया, क्योंकि उसने पैसा निकाला नहीं, उसने पैसा बढ़ाया मिलाया है। तो ये 2 साल को तो 3 साल के लिए पूरा है, तो जो 1 साल बाद उसने आधा पैसा और बढ़ाया, आधा यूनिट पैसा और लगा दिया, मतलब कि 2 यूनिट का आधा भाग कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। तो हमने देखिए लगा दिया, तो बचा हुआ 1 साल हटा देंगे, बचा 3 साल, वो 2 साल के लिए हम कर दिए। अब देखिए यहाँ पे बी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग और बढ़ाया। अब देखिए 3 रुपए तो 3 साल के लिए लगा ही है, ठीक। यहाँ पे हमने प्लस कर दिया, इसने प्लस करने का मतलब ये है 1/3 भाग 1/3। देखिए 3 का 1/3 भाग कैसे करेंगे, सॉल्व किए तो 1 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि 3 का 1/3 भाग 1 यूनिट हो जाएगा। ये कितने दिन के लिए लगा है, ये लगा है 2 साल के लिए, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे होंगे। आइए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। अब देखिए सी की कोई बात नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि सी ने शुरू से जितना पैसा लगाया है, जितने यूनिट पैसा लगाया है उतना यूनिट वो लास्ट तक लगा रहने दिया। तो आइए इसे सॉल्व कर देते हैं। देखिए ये 3 3 9, 2 5 3 15, इसे हम और सॉल्व करते हैं 8 11 और 15। देखिए जैसे अभी तक हम लोग करते आ रहे थे बिल्कुल सेम उसी तरह हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जोड़ लेंगे 11 15 16, 16 में हम लोग 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 34 यूनिट। इसकी वैल्यू इतना, कुल लाभांश इतना है और कुल लाभ हमको बताया गया है 44,88,000, ठीक है। 44,88,000 रुपए, ये रुपए में दिया है और हम लोगों ने यूनिट में निकाला है, हम लोग बराबर कर देंगे। तो देखिए 17 के पहाड़ा से काट देते हैं, 17 दूनी 34, यहाँ पे 17 दूनी 34, 108, 17 छक्का 102, फिर यहाँ पे 6 बचेगा, ठीक है। 17 चौके 68, ठीक है। हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। हमें लेकिन 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और 1 यूनिट की वैल्यू 13200। अब देखिए हम लोग कितना निकाल चुके हैं, 1 यूनिट तक हमें निकालना चाहिए था, हम लोगों ने निकाल लिया है। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, हम लोग निकाल सकते हैं। पूछा गया है ए का भाग कितना है, तो हम लोग ए के भाग में 8 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू दिया है, 8 यूनिट की वैल्यू में चाहिए, तो हम लोगों ने गुणा कर लिया। देखिए कितना आ गया 00, 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 1 25 और यहाँ पे 25 और यहाँ 8 2 10,
10,56,00 रुपए, मतलब ए को कितना रुपए मिल जाएगा? 10,56,00, ठीक है। 1,05,600 रुपए, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं। देखिए 8 यूनिट की वैल्यू हम लोगों ने गुणा कर ली 1 यूनिट की वैल्यू से, इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं। आइए एक बात और समझ लेते हैं। देखिए ए अपना 3 साल के लिए व्यापार पूरा हो रहा है। 3 साल के लिए ए ने 2 यूनिट लगाया 3 सालों के लिए, उसने निकाला नहीं, बढ़ाया। कितने साल बाद है? 1 साल बाद। तो 1 रुपए 2 साल के लिए लगा था। फिर और बी वाला 3 यूनिट लगाया था 3 साल के लिए, इसने भी नहीं निकाला, लेकिन 1/3 भाग और जोड़ दिया, तो 2 साल के लिए जोड़ा होगा। 1 साल बाद की बात हो रही है। तो हाँ, और ये सी की कोई बात नहीं करी गई है, तो सी का जितना भी यूनिट था वो पूरे लास्ट टाइम तक के लिए था, तो 3 साल से इसको गुणा कर दिया। हम लोगों ने सॉल्व किया, तो एबीसी का लाभांश हमें 8, 11, 15 प्राप्त हुआ, और टोटल लाभांश हमें 34 यूनिट प्राप्त हुआ। और 34 यूनिट लाभांश की वैल्यू हमें दे रखी है 44, ये देख लीजिए 44,88,00 रुपए। हम लोगों ने सॉल्व किया, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1,32,00 रुपए आ गई। 8 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछा गया है, क्योंकि ए का भाग पूछा गया। ए का भाग कितना है? इस लाभ वाले भाग से ए को कितना मिलेगा? हम लोगों ने 8 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, सॉल्व कर लिया, तो हमें पता चल गया 10,56,00 रुपए आ गया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ बोर्ड पे। आइए पढ़ते हैं। एबीसी ने 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं, ठीक है। 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। 4 महीने बीत गए, तो ए ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। कुल 8,470 रुपए का वार्षिक लाभ होता है। ए का भाग बताना है, ठीक है। अभी तक हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को करते आ रहे थे, लेकिन वहां पे यहाँ पे रकम दी रहती थी, यहाँ पे अनुपात पे दिया हुआ है। इसके पहले अनुपात में केवल एक फ्रैक्शन में नहीं था, अनुपात डायरेक्ट दिया हुआ था, यहाँ पे फ्रैक्शन में। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सेम पैटर्न पे है, बस खाली लगाने की देरी है। आइए देखते हैं। देखिए ए बी सी का लाभांश हम लोग निकालते हैं, अनुपात में निकाल लेते हैं। क्योंकि ए ने 1/3 रुपए 1/3 यूनिट लगाते हैं। कितने महीने के लिए लगाया? 4 महीने तक। देखिए यहाँ पे इसने पूंजी निकाली है, तो इसका मतलब है इसने इतनी ही पूंजी 4 महीने तक के लिए लगाई थी। इसके बाद रुपया कम हो गया, ठीक है। कितना कम हो गया? आधी पूंजी निकाल ली, तो मतलब 1/3 का आधा ये होता है, ठीक है। ये कितने महीने के लिए लगा था? 8 महीने के लिए, क्योंकि 1 साल की बात हो रही। देखिए वहां पे वार्षिक बात हो रही, तो 1 साल की बात हुई, तो 8 माह और 4 माह मतलब 12 माह की बात हो गई। ये वाला पैसा केवल 4 महीने के लिए लगा था, तो ये वाला पैसा केवल और केवल 8 महीने के लिए लगा था, ठीक है। हम लोग और आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए जहां पे बी और सी की कोई बात नहीं करी गई है, तो बी 1/4 12 महीने के लिए, सी का 1/5 12 महीने के लिए लगा हुआ। अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 4/3 प्लस इसे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ भी 4/3 आ गया। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 3/1 आ गया। यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो 12/5 आ गया, ठीक है। अब हम लोग एलसीएम लेंगे। देखिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ये 8/3 आ जाएगा, ठीक है। 4/3 प्लस 4/3 को जोड़ेंगे तो 8/3 आ जाता है। अब हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 15 आता है, या फिर ऊपर 15 से गुणा कर दें सब में, ठीक है। सब में कर लेंगे तो ऊपर देखिए कितना आ जाएगा? 8×5 = 40, यहाँ पे 15×3 = 45, यहाँ पे और 3 12×3 = 36, ये आ जाएगा। एलसीएम लेंगे, या तो फिर अगर ये ना करें एलसीएम ले लेंगे तो 15 आ जाएगा। जहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, 8×5 = 40 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है इसलिए 15 पूरा ऊपर चला गया, हम लोगों ने गुणा कर दिया, 15×3 = 45 हो गया। यहाँ पे हम लोग 15 से ऊपर गुणा करेंगे तो 3 बचेगा, 12×3 = 36 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने कर लिया। देखिए आप लोग ये देख के समझ गए होंगे, ये हमारा लाभांश का प्रतिशत आ गया, ठीक है। देखिए सॉरी लाभांश का अनुपात आ गया। एबीसी के लाभांश का अनुपात 40, 45, 36 है। टोटल लाभांश कितना हो रहा है? हम लोग जोड़ लेते हैं, 6, 5, 11, 4, 3, 7, 4, 11, 1, 12, 121 यूनिट, ठीक है। 121 यूनिट हो रहा है। हम लोग 121 यूनिट की कुल लाभांश हमें 121 यूनिट मिल रहा है। और यहाँ पे हमें लाभांश की टोटल वैल्यू रुपए में दी रखी है 8,470 रुपए। हम लोग इस प्रकार 121 यूनिट की वैल्यू 8,470 के बराबर कर देंगे और सॉल्व करेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू निकालना होगा। हालांकि हम लोग देख रहे होंगे यहाँ से पूरा कट रहा है। 7 × 7, 7 × 2 = 14, ठीक है। एक कैरी बचा, 7 × 7 = 8।
पूरा पूरा कट गया। एक यूनिट की वैल्यू 70 रुपए आ गई। देखिए हमने बताया था आप लोग जब एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे उसके बाद आपका काम बहुत आराम हो जाएगा, बहुत सरल हो जाएगा। हमसे जितना जो पूछा गया है हम लोग उस यूनिट को उसी से गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पे ए का भाग पूछा जा रहा है, तो मतलब ये है कि ए का भाग हमको देखना कहाँ पे, ए का भाग हमारा 40 यूनिट दे रखा है और यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू में 70 रुपए पता है, तो हमें ए का भाग निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग यहाँ पे 70 से गुणा कर देंगे तो हमें पता चल गया 2800 रुपए। ए का भाग कितना आ जाएगा 2800 रुपए। मतलब ये है कि 8470 रुपए में 2800 रुपए हम लोग ए को देंगे। ए का भाग कितना होगा 2800 रुपए। इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे निकाली गई राशि बोली गई है तो इसलिए इसको हम लोग केवल जितने टाइम के लिए लगा है 4 महीने के लिए उतने से ही गुणा करें, बाकी बची हुई रकम बाकी महीनों के लिए हो जाएगी। बस आपको इतना ही करना था। इसी तरह के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और पढ़ते हुए मजा भी आ रही होगी। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अगले टाइप का क्वेश्चन है ये। देखिए क्या कह रहा है, एबीसी ने एक सप्ताह के लिए 700 रुपए में एक कार भाड़े में ली। ठीक है, यदि वे लोग क्रमशः 6 घंटे, 10 घंटे और 12 घंटे कार का प्रयोग करते हैं तो सी को कितना रुपए देना होगा। मतलब ये है कि तीनों लोगों ने मिलकर एक कार को किराए पे लिया, उसपे इन्होंने घंटे के हिसाब से ये सोचा कि जो जितना ज्यादा चलाएगा उस हिसाब से पैसा देना होगा। तो ए चलाता है 6 घंटे, बी चलाता है 10 घंटे और सी चलाता है 12 घंटे। तो सी को कितना देना है ये बताना है। तो आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमको बता दिया गया है टोटल लाभ। ये टोटल लाभ की बात, मतलब अगर हम लोग जैसे कर रहे थे क्वेश्चन उस हिसाब से देखेंगे तो ये टोटल लाभ है, लेकिन यहाँ पे बताया गया कि हमें कुल इतना रुपए देना है। तो इसमें से सी कितना देगा हमें वो बताना है। तो आइए देखते हैं, ए बी सी। ए का लाभांश को हम लोग निकालेंगे अनुपात। क्योंकि ए का 6 घंटे है, बी का 10 घंटे है और सी का 12 घंटे। बहुत ही आसान है, अब आप लोग समझ गए होंगे। इसे हम लोग सरल कर लेंगे, 3, 5 और ये 6 हम लोगों ने कर लिया। इससे ज्यादा सरल नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, ए का लाभांश 3 यूनिट, बी का लाभांश 5 यूनिट और सी का लाभांश 6 यूनिट। टोटल हमें देख लीजिए कितना यूनिट होता है, 6 5 11, 11 5 11 3 14। ठीक है, टोटल लाभांश यूनिट कितना है हमारा 14 यूनिट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 14 यूनिट है, यहाँ पे 14 यूनिट की वैल्यू हमें 700 रुपए दे रखी है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी को मिला के कुल 14 यूनिट रुपए देना होगा। एक सी को देना है 6 यूनिट, लेकिन हमें एक यूनिट की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 14 पंचे 70 होता है, यहाँ 50, मतलब एक यूनिट की वैल्यू 50 रुपए आ गई। आप लोग यहाँ से देख पा रहे होंगे 14 यूनिट की वैल्यू 700 रुपए है, एक यूनिट की वैल्यू 50 रुपए है, हम लोगों ने निकाल लिया। अब हमसे पूछा गया सी को कितना देना होगा, तो हम लोग 50 यूनिट की वैल्यू 6 से गुणा कर लेंगे। ये टोटल है। ठीक है, टोटल सबका जोड़ के है 14 यूनिट। अब यहाँ पे हम 6 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो 50 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा हमारा 6 पंचे 30, 300 रुपए। ठीक है, ये सी का भाग आ गया कि सी जो है 300 रुपए देगा। अगर पूछे बी कितना देगा तो बी जो है 50 से गुणा कर देंगे, तो 5 से गुणा होगा 50 का तो 250 रुपए, और ए का पूछेगा तो 3 यूनिट से गुणा कर देंगे तो 150 रुपए। तो हम लोग जोड़ लेंगे तो टोटल हमारा 700 रुपए आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे समय बताया गया है कि इतने इतने घंटे यूज करते हैं, तो हम लोगों ने समय का रेशियो निकाल के लाभांश की तरह जैसे निकालते थे उसी तरह निकाल लिया। कुल हमें पता चल गया कुल कितने 14 यूनिट की वैल्यू 700 रुपए दी है। हम लोगों ने एक यूनिट की वैल्यू निकाल ली, एक यूनिट की वैल्यू 50 रुपए आ गई। और हम लोगों ने सी का पता है 6 यूनिट, तो हम लोगों ने एक यूनिट की वैल्यू निकाल के 6 यूनिट में गुणा कर दिया, तो हमें पता चल गया सी का हिस्सा कितना होगा 300 रुपए। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। उम्मीद करते होंगे आपको चैप्टर इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आइए देखते हैं। देखिए ए और सी ने एक व्यापार में 2:1 के अनुपात में पूंजी लगाई। ठीक है, जबकि ए तथा बी द्वारा निवेश किए गए धन का अनुपात 3:2 है। ठीक है, यदि उन्होंने 15,76,00 रुपए बतौर लाभ अर्जित किया हो तो बी का हिस्सा हमें बताना है। आगे गौर करते हैं। देखिए इसमें बताया गया है ए और सी का लाभ का हिस्सा कितना है, इतना 2:1। हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। ए और बी के अनुपात कितना है
3:2। ठीक है, इस अनुपात में यहाँ पे हमको पता चल रहा है ए बी सी 3 लोग हैं यहाँ पे, लेकिन हमें ए बी का अलग लेकर रखा है और ए सी का अलग दे रखा है। तो हमें लेकिन चाहिए ए बी सी ऐसे चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक बार यहाँ पे 2 है, एक बार यहाँ पे 3 है। तो अब हमें ये वैल्यू बराबर करनी होगी क्योंकि ए सी का अनुपात भी दे रखा है और ए बी का अनुपात दे रखा है, और यहाँ पे हमें एक ही बार लिखना है। तो आइए हम लोग यहाँ पे बराबर कर लेते हैं। देखिए हम इसमें ऐसा क्या कर दें, कैसा अनुपात कर दें कि ए बराबर हो जाए। हम लोग ये करने के लिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हम लोग 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ से पे हम लोग 2 से गुणा कर देंगे अंदर दोनों डिजिट में। तो देखिए AC का नया अनुपात हम लोग को, ये नया अनुपात रहेगा, नया वाला। ठीक है, AC का नया अनुपात हो जाएगा 6:3, क्योंकि हमने 3 दोनों में मल्टीप्लाई किया है और AB में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो AB का नया अनुपात हो जाएगा 6:4। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे A देखिए यहाँ पे A हमारा 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं A:B:C। A का अनुपात कितना दे रखा है, देखिए हम लोग यहाँ कर लेंगे, A का अनुपात 6 दे रखा है, चाहे आप यहाँ भी A दे सकते हैं, यहाँ भी A दे सकते हैं। A का अनुपात 6 दे रखा है और B का अनुपात यहाँ पे B है, यहाँ पे B है, B का अनुपात यहाँ पे 4 दे रखा है। अब हम लोग को वैल्यू पता है, अब हमको C के लिखना है, तो C वाला हमारा यहाँ पे 3 है। ठीक है, 6:3 आ गया। ठीक है, ABC का अनुपात 6:4:3 आ गया। इस प्रकार हम लोगों को ABC की वैल्यू पता चल गई है। ठीक है, आप लोग यहाँ देख रहे होंगे। देखिए अगर अलग अलग अनुपात दिया रहता है तो हम लोग अनुपात बराबर कर लेंगे, क्योंकि A यहाँ भी है, A यहाँ भी है, तो हम लोगों ने बराबर करने के लिए नया अनुपात निकाल लिया। तो ABC का अनुपात हमें 6:4:3 पता चल गया। तो अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, इसे हम लोग हटा देते हैं, ये हमने आपको समझाने के लिए बताया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे A का अनुपात हम लोगों ने 6 निकाला है, B का अनुपात हम लोगों ने 4 निकाला है, यहाँ पे C का अनुपात हम लोगों ने 3 निकाला है। ठीक है, अब यह अनुपात सरल नहीं होगा क्योंकि सबसे सरल भाग यही वाला है। तो हम लोग ये अनुपात देखिए, फिर लिखा है कि इतने रुपए उन्होंने लाभ अर्जित किया, तो टोटल लाभ कितना हम लोग को मिल रहा है, ये 6 यूनिट, 4 यूनिट या 3 यूनिट, हम लोग जोड़ देंगे, 6 4 10 3 13 यूनिट। ठीक, 13 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे दी है 15। ठीक है, 157300। ठीक है, हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, 1 यहाँ 2 बचा 27। ठीक है, देखिए 1 यूनिट की वैल्यू 1 2 1 आ गई 00। ठीक है, हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, 1 यूनिट की वैल्यू ये आ गया। अब हम लोगों ने देखा है ये हमें जब 1 यूनिट की वैल्यू पता चल जाता है, इसका मतलब आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे B का हिस्सा पूछा गया है, तो हम लोग देखते हैं B कौन सा है, B ये वाला। इसमें हम लोग 12100 से गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा आंसर। देखिए हम लोगों ने गुणा कर लिया 8400 रुपए। ठीक है, B का हिस्सा हमारा कितना है 48400। ठीक है, तो B को कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आइए एक बार और देख लेते हैं। देखिए इसमें AC का अनुपात दिया है 2:1, B A और B का अनुपात दिया है 3:2। अब हमें यहाँ पे A अलग पता है, यहाँ पे A अलग पता है, तो यहाँ पे दुविधा की बात हो गई। तो देखिए हम लोग इसको हटा सॉल्व करते हैं। हमको A बराबर करना होता है, तो हमने ऊपर वाले में 3 गुणा कर दिया और नीचे वाले में 2 से गुणा कर दिया। तो हमारा नया अनुपात AC का पता चल गया 6:3 और नया अनुपात AB का पता चल गया 6:4। यहाँ पे हमने देखा 6 बराबर हो गया, क्योंकि हमें 6 बराबर करना था, A हमें बराबर करना था, तो दोनों में 6 और 6 आ गया, बराबर हो गया। तो अब हमें देखिए ABC का अनुपात पता चल गया, ABC का अनुपात पता चल गया। हमने यहाँ ABC का अनुपात लिख लिया, तो हमें पता चला टोटल यूनिट कितना हो रहा है 13 यूनिट। 13 यूनिट लाभांश को बता रहा है। हमने 13 यूनिट की वैल्यू रुपए वाले में बराबर कर दी, सॉल्व किया। 1 यूनिट की वैल्यू हमें यहाँ पे पता चल गई कितना रुपए। अब 1 यूनिट की वैल्यू में पता है, तो 4 यूनिट की वैल्यू पता करना कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोगों ने गुणा कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार करके हम लोग आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो दोस्तों बस यहीं तक है। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घर पे रहें और पढ़ाई करते रहें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में वीडियो शेयर करें। और जिन लोगों ने भी वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है वो वीडियो सब्सक्राइब कर दें। बस, धन्यवाद।